चीन में पाकिस्तान के राजदूत मोइनुल हक ने ग्लोबल टाइम्स को कहा अफगानिस्तान में चीन का होगा बड़ा रोल। मोइनुल हक ने कहा अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के हटते ही चीन, पाक और अफगानिस्तान मिलकर करेंगे बड़ा काम। मोइनुल हक ने कहा यह मोइनुल हक साहब वही हैं जिन्होंने कश्मीर की आजादी की बात की थी कुछ दिन पहले, और वो भी चाइना से। और ये किस तरीके से बिछे जा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं कसवर भाई के पास आऊंगा। जरा प्ले करें। मोइनुल हक चीन में पाकिस्तान के एम्बेसडर क्या बोल रहे हैं, यह चिंता का विषय है। अफगानिस्तान की ओर अब हम शो को पैन आउट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप। अफगानिस्तान में चीन का बड़ा रोल, चीन में पाकिस्तान के राजदूत का ऐलान। अफगानिस्तान से यूएस के हटते ही चीन, पाक, अफगान मिलकर त्रिपक्षीय सहयोग के लिए तैयार। ट्राइलैटरल कोऑपरेशन, त्रिपक्षीय सहयोग लीजिए। मतलब जॉनी मेरा नाम फिल्म का डायलॉग है, वो मदद कम मांग रही थी, तुम मदद ज्यादा दे रहे थे। चीन मदद कम मांग रहा है, पाकिस्तान मदद ज्यादा दे रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। चीन में पाकिस्तान के राजदूत मोइनुल हक ने ग्लोबल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। भाई सभी लोग अगर तारीफ में बिछे जा रहे हैं, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, तो ये क्यों पीछे रह जाएं? ये भी बिछ गए। नेक्स्ट चेंज करें इसको। अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया और पुनर्निर्माण में चीन का बड़ा रोल होगा। चीन ने दुनिया में कहां पर शांति प्रक्रिया में रोल निभाया है आप बताइए मुझे। चाहे आप म्यांमार देख लीजिए, चाहे आप एलएसी देख लीजिए, चाहे आप पीओके देख लीजिए, कहां पर शांति में रोल निभाया है। नेक्स्ट चेंज करें। हाल ही में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, मोइनुल हक ने यह कहा, और यह बड़ी पॉजिटिव मुलाकात हुई। तीनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। मोइनुल हक ने यह भी कहा चीन अभी तक अफगानिस्तान के लोगों की बहुत बड़ी मदद करता आया है। मोइनुल हक ये बोल रहे हैं, ये सुनिए जरा। अब मैं सीधे चलूंगा कसवर भाई के पास। कसवर भाई, सीधे सीधे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो ऐसे हालात लग रहे हैं जैसे मोइनुल हक बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम भी तारीफ करने में हम भी है चीन की, और फिर आके इन्होंने बिछ गए। इन्होंने कहा नहीं अफगानिस्तान में हमारे बड़े भाई हैं, उनका रोल बहुत बड़ा होगा। निशांत भाई, आपको कल का प्रोग्राम याद है? कल आपने मुझसे एक सवाल किया था कि अब क्या होने जा रहा है अफगानिस्तान में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर अमेरिकन इनखला के बाद अगर कोई दो मुल्क राज करेंगे तो वो पाकिस्तान और चाइना है। ये कोई आज की कहानी नहीं है। नईमुल हक साहब की जो स्टेटमेंट है उसको आप एक साइड पे करते हैं। ये काफी अरसे से ये चीजें जारी हैं, लेकिन ये उस वक्त हमारे सामने आई जब हमें पता चला, हमने खबर ब्रेक की थी TV9 पे, आपको याद होगा कि चाइना ने तकरीबन कुछ 4-5 मुलाकातें की जिसका दुनिया को इतना अंदाजा नहीं था तालिबान के साथ, और वो वहां पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तैयार करके बैठे हुए हैं वहां पे अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान के बगैर तो वो कुछ नहीं कर सकते। और ये भी कल हमने डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और गवादर पोर्ट जो है वो ऑलरेडी जो यूरिया का वहां पे सबसे बड़ा एक वहां पे आपको याद होगा शिप आया था, तो वहां से सीमेंट वहां से ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां से हो रही है, और चाइना वहां पर स्टेक होल्डर है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और चाइना एक प्लान बना चुके हैं और वो उसको एग्जीक्यूट भी करना शुरू हो गए हैं। और जैसे ही यहाँ से निकलते हैं विड्रॉल होता है, तो मेरा ख्याल ये, बल्कि ख्याल ही नहीं, हमारे पास एविडेंस है कि पाकिस्तान और चाइना मुकम्मल तौर पर फुट होल्ड करने के लिए अफगानिस्तान को फ्रेमवर्क तैयार करते हुए, ये तो ताजिकिस्तान के साथ भी बात कर चुके हैं। और आप देखेंगे बहुत ही थोड़े लम्हे में, बहुत थोड़े अरसे में, कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान ये बैठेंगे और हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रेमवर्क सुनने को मिलेगा। आप जो बता रहे हैं ये तो बहुत पहले से भारत के लिए क्यों कंसर्निंग है, मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आसिफ रमीज साहब मेरे साथ है। सर, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में मल्टीपल प्लेयर्स, मतलब अफगानिस्तान का वो हाल हो गया है कि इस गुलशन को तबाह कर दिया। अब तबाह करने के बाद कौन अपना घर बसाएगा और कौन अपनी दुकान सजाएगा, और उसमें दो नाम आ रहे हैं सामने, पाकिस्तान और चाइना। क्या इनपुट है आपके पास? मेरे पास इनपुट क्या, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, पहले पाकिस्तान के अंदर जो इतने मसाइल हैं, इतने हमले होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे दूसरे जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं, पहले वो तो खुद उन चीज़ों को ठीक कर लें। जब वो ठीक करेंगे उसके बाद कहीं और देखें। अफ़गानिस्तान का जहाँ तक सवाल है, वो अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट इशू है, लेकिन पाकिस्तान का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर आना और उस सिचुएशन में आना जब वो खुद अपने अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। भाई आप पहले उन तमाम चीज़ों को ठीक करें,
आपने अभी खुद दिखाया कि कैसे अटैक्स हो रहे हैं वहां पे, कितने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और उसमें आप वो कर नहीं पा रहे हैं, तो आप उधर जाके आप क्या कर पाएंगे? आप जो बता रहे हैं सर, मैं जरा प्रसून सर आपके पास कुछ जानकारी लेके आ रहा हूं। हमारे दर्शक अब जरा ध्यान से देखें, स्क्रीन पर आपके सामने एक बहुत बड़ा कंपैरिजन में लेकर आ रहा हूं। अफगानिस्तान अगला फ्लैश पॉइंट होगा, ध्यान से देखिएगा, जरा प्ले ऑन करें इसको, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यूएस के जाते ही अफगानिस्तान बना युद्ध का मैदान। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ 2670 किलोमीटर की सीमा, तालिबान से पुराने रिश्ते। नेक्स्ट चेंज करें इसको, पाकिस्तान की बात है ये। अफगानिस्तान से सटे नॉर्थ वजीरिस्तान की चौकियों पर लगातार आतंकी हमला। नेक्स्ट चेंज करें। पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान अफगानिस्तान पर शुरू से अपना हक जमाता रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। यह आम खबरें हैं कि पाकिस्तान की फौज तालिबानियों की मदद करती आ रही है। नेक्स्ट चेंज करें। चीन, पिछले 1 साल से चीन की तालिबान से बैकडोर बातचीत। नेक्स्ट चेंज करें। चीन को डर है कि अफगानिस्तान कहीं उइगर अलगाववादियों और ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को पनाहगार ना बन जाए। नेक्स्ट चेंज करें। यूरेशिया में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। नेक्स्ट चेंज करें। कई रिपोर्ट ऐसी है कि पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर चीन की पीएलए अफगानिस्तान में मौजूद है। नेक्स्ट चेंज करें। भारत की तालिबान से बातचीत की खबरों से विदेश मंत्रालय ने इनकार किया है। नेक्स्ट चेंज करें। भारत की चिंता है कि तालिबान के बढ़ते प्रभाव से भारत के कई सालों से चल रहे पुनर्वास की मदद कहीं बेकार ना हो जाए। चेंज करें। भारत का अफगानिस्तान में 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है। नेक्स्ट, भारत की फौज काफी समय से अफगानिस्तान की फौज को ट्रेनिंग दे रही है। बड़ा सवाल, 2020 के आखिर में अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक चीनी इंटेलिजेंस को इंटरसेप्ट किया और क्या पता लगाया, सुनिए। चीन के 10 से 13 लोग उइगर मुसलमानों से जुड़ी जानकारी जुटा रहे थे। चीन को शक है कि उइगर अलगाववादी तालिबान और पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ सीधे प्रसून जी के पास आए। प्रसून जी, तीनों के स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्या हम अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर पाएंगे? जी, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है भारत के लिए और चाइना के लिए भी, क्योंकि सीपैक में वो तकरीबन 70 बिलियन लगा चुके हैं और उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में है। फिर भी अब उनकी मजबूरी है उसमें इन्वेस्ट करते रहना, और पाकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम में 3 से 4 बार उसका एक्सटेंशन या और फंडिंग मांगी, जो चाइना ने मना कर दी। अब अगर वो अफगानिस्तान में भी इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के साथ मिलके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या ट्रायलैटरल जो अभी स्पीकर बोल रहे थे, तो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली ये चाइना का नुकसान होगा, पर जियोपॉलिटिकली चाइना उससे क्या गेन कर पाएगा, वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाइना के इंटरनल स्टेक होल्डर पे भी है। पहला जो ऑब्वियस जो गेन है कि वो जो उगर मुस्लिम से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उस पे वो चाहता है कि मुस्लिम समुदाय और तालिबान शांत रहे, वो तो एक गेन है। बाकी ये जो थ्रेट उसके साथ आता है चाइना के बॉर्डर्स पे, वो भी एक चिंता का विषय है चाइना के लिए। भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही ये तालिबान को और अफगानिस्तान को भारत के विरुद्ध यूज कर सकते हैं। तो भारत का एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में अफगानिस्तान में। आप जो बता रहे हैं चैलेंजिंग सिचुएशन में, मेरे साथ सवाल ये है, जल चतुर्वेदी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर प्लीज गो अहेड। देखिए, ऐसा है कि एक तो ये हम लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि तालिबान मोनोलिथिक नहीं है, उसमें कई ग्रुप हैं। जो हक्कानीज हैं वो यस पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बरादर उनके साथ हैं। उनकी तालिबान के लोगों की एक बड़ी मुश्किल इससे है कि उनकी जो फैमिलीज हैं वो क्वेटा या पेशावर में हैं, तो उनके साथ ये पाकिस्तानी करते हैं। तो आप मेरे हिसाब से जो अफगानिस्तान में बहुत बड़ी चर्निंग अब ये पोस्ट होगी, जिसमें एक स्टेटमेंट आज एक तालिबान का आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे दो जो नेबर हैं उनको नहीं बदल सकते, लेकिन हिंदुस्तान की भी सेंट्रलिटी है क्षेत्रीय कंट्री के तौर पर, नंबर 1। नंबर 2 जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, चाइना का रिकॉर्ड बहुत पुअर है अफगानिस्तान में। मैस जो कॉपर माइंस पे उन्होंने कोशिश किया, फेलियर। सार दरिया में ऑयल एक्सप्लोरेशन, फेलियर।
तो जो अभी वो उसकी कोशिश ये है कि जो वखान कॉरिडोर से वो 50 किलोमीटर का एक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो है सिर्फ ये, उसमें पे कौन करेगा? अफगानिस्तान, जिसकी की बेचारे की हालत वैसे ही माड़ी है। तो अच्छा, दूसरा एक चीज और याद रखिए सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं सर, मैं तालिबान का, जी मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि अफगानिस्तान चाइना के लिहाज से मोस्ट फर्टाइल लैंड है, उनकी डेट ट्रैप पॉलिसी के लिहाज से वहां पर अब कुछ भी नहीं है? यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन अफगानिस्तान में तालिबान का जोर हो गया, पाकिस्तान तालिबान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन जो है वो डिवाइड करती है पश्तून्स को। सर आप मुझे ना, आप जो बता रहे हैं मेरे को, आपने ट्रिगर किया है मेरे अगले ब्रेकिंग के लिए। प्लीज गो अहेड सर, वैसे प्लीज गो अहेड, आई विल नॉट स्टॉप यू सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, ये पिछले, आप पूरा इतिहास देख लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जब भी अफगानिस्तान में कोई गवर्नमेंट स्टेबल आई, वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि ड्यूरेंट लाइन को आप सेटल कर दो। तो ये जो है ये हो नहीं पाएगा कभी भी। तो इसलिए हम लोगों को देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन द रियल्म ऑफ अननोन है। और जहां तक ये हमारा ये बात जरूर है कि चाइना को भी खतरा है कि ये उइगुर मुस्लिम वाला जो इशू है, ये अगर तालिबान उनके फेवर में नहीं रहे तो सर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है, कसवर भाई मेरे साथ है, मैं चाहूंगा राहुल उस पर जरा फ्रीज कर दे जो लास्ट ग्राफिक्स की लाइन है, कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान और पाकिस्तान के आतंकी मिलकर उइगर मूवमेंट की मदद कर रहे हैं, वो भी चाइना के खिलाफ। कसवर भाई। निशांत भाई, ये ऐसा अभी तो पॉसिबल नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान टोटली डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली चाइना के ऊपर, और चाइना की इसके ऊपर बड़ी आंख है। चाइना को इस चीज का खतरा है कि ये जो तालिबान बैठे हुए हैं, जिस तरह ये कश्मीर में जाया करते थे, तो हो सकता है कि इनका जो निशाना है वो चाइना बन जाए, पर ये खतरा मौजूद है। इस यही वजह है कि चाइना जो है वो फोकस कर रहा है अफगानिस्तान को। आखिरी बात कर दूंगा कि पाकिस्तान, जिस तरह हमारे सीनियर भाई दोस्त कह रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, पाकिस्तान तालिबान के बहुत ही करीब है, कि पश्तून जो है वो वहां पर मेजॉरिटी में है इस वक्त अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान उनके साथ इलाने में है। लेकिन जब भी, लेकिन देखिए आप जो बता रहे हैं कसवर भाई, मेरे पास ये अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया है, उसका इनपुट है ये जो हम ऊपर दिखा रहे हैं। अफगान सिक्योरिटी, इसको राहुल फ्रीज कर दे, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनका जो इंटेलिजेंस है उसको इंटरसेप्ट किया। 10 से 13 चीनी जो बात कर रहे थे, उनको पता लगा कि उइगर ऑपरेशन तालिबान और हक्कीनी नेटवर्क जो है वो मिलकर कर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।